शासनकाल जो है 1325 से लेकर के 1351 तक रहा था, और यानी कि करीब करीब जो है 26 साल इनका शासनकाल रहा था। और ऐसा बताया जाता है कि इन 26 सालों में जो है 30 रिवोल्ट इनके खिलाफ हुए थे, क्योंकि इनकी पॉलिसी सी अच्छी नहीं थी, लोग इनसे खुश भी नहीं होते थे। तो स्टार्टिंग के कुछ आपको हम बता सकते हैं, 5 ऐसे काम थे जो इन्होंने पूरे सत्ता को डुबाने वाला था। पहला काम जो था इन्होंने किया था 1326 में, इन्होंने जब डॉब रीजन पे जो है टैक्स लगा दिया था। एक तो फेमीन आ गया था, भूखमरी आ गई थी, उसके ऊपर से इन्होंने किसानों के ऊपर जो है हेवी टैक्स इंपोज कर दिया था, जबकि गियासुद्दीन तुगलक ने ऐसा काम नहीं किया था। उन्होंने अगर फेमीन आता था तो वो जो है टैक्स को माफ कर देते थे। 1327 में इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली से जो कैपिटल है उन्होंने दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। शिफ्ट करने के साथ साथ इन्होंने जितने भी यहाँ की जनता है सबको हुक्म दे दिया कि दिल्ली खाली करो और सब के सब जो है दौलताबाद जाओ। इसमें भी काफी एक्सपेंस आया था, काफी ज्यादा खर्चा आया था। वहां जाने में जो है कितने लोगों की मौत हो गई। और फिर जो है वहां पहुंचने के बाद जो है इनका दिमाग चेंज हुआ, बोले कि नहीं, यहाँ आने के बाद हम दिल्ली पे शासन नहीं कर पा रहे हैं। पहले बोलते थे कि दिल्ली में रह करके हम दौलताबाद पे शासन नहीं कर पा रहे हैं, साउथ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से वापस जो इन्होंने दिल्ली अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। 1300 इसके आगे 29 में ही फिर 2 काम इन्होंने किए थे। पहला इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, जितना भी सिल्वर गोल्ड कॉइन से सबको बंद कर दिए थे, ब्रॉन्ज के कॉइन ले आए थे। इससे हुआ क्या कि लोग जो है घर में ही ब्रॉन्ज बनाने लगे, जिससे होता क्या है कि कॉइन्स ज़्यादा बढ़ गए और फिर जो है मार्केट में फेक कॉइन्स फैल गए थे। इससे जो है वैल्यूज कॉइन की कम हो गई थी। उसी साल 29 में ही दूसरा होता है दोस्तों, खुरासन में ये हमला कर देते हैं, जिसके लिए ये 1 साल से तैयारी कर रहे थे। वहां पे किसी राजा को हेल्प करनी थी, उस राजा ने हेल्प करने से मना कर दिया, सारे लोगों को बुला लिया कि वापस हम हमला नहीं करेंगे। 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। एक और काम था 1329 में ही, इन्होंने कराचिल, चाइना के पास एक जगह है, वहां पे हमला बोला था। हिमालय को क्रॉस करके हमला करना था। उस टाइम स्नोफॉल हो रहा था, ठंड का भी टाइम था, आधे से सैनिक मारे जा रहे थे, सबको फिर वापस बुला लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना कि तुगलक वंश का बेड़ा गर्क करने में मोहम्मद बिन तुगलक का भी बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे रहा है। तो हर मॉन्यूमेंट में जो है ना आपको ऐसे चढ़ने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये सबसे ऊपर हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और ये समझिए कि पूरे किला का जो है ना सबसे टॉप वाला हिस्सा है, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब, ये भी जो है दोस्तों काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आना बहुत ही रिस्की है, ये आप देख सकते हैं। और तेरी कम से कम एटलीस्ट सरकार को यहाँ पे चाहिए एटलीस्ट कि यहाँ पे जो है दोस्तों फेंसिंग वगैरह यहाँ पे करवा दें, लेकिन वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं है। और अब यहाँ पे आपको हम दिखला सकते हैं। आगे में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है ना आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि वहाँ पर पिलर्स जो हमने बताए थे वो सारे पिलर्स यहाँ पे गड़े होंगे। और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और सामने में अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो वो मस्जिद जो है वो है यहाँ की बेगमपुर वाली मस्जिद। और ऐसा बताया जाता है कि वो भी जो है ना तुगलक वंश की ही मस्जिद है। तो वहां भी चलेंगे हम और उसका भी इतिहास आपको हम बतलाएंगे। तो दोस्तों जहां तक हम मोहम्मद बिन तुगलक के और इतिहास की बात करें ना, तो इनका जो इतिहास है ना वो समझिए कि वो भी कुछ ना कुछ हद तक जाकर के मिलता है अपने बाप के जैसे गियासुद्दीन तुगलक से। क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक को जो है निजामुद्दीन औलिया ने बद्दुआ दी थी, उनके किले को भी बद्दुआ दी थी, साथ साथ में उनको भी बद्दुआ दी थी, जिसकी वजह से वो भी मारे गए और उनका किला जो है वो भी खंडर में तब्दील हो गया। उसी तरह से ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को बद्दुआ दी थी निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द चिराग दहलवी ने, नसीर उद्दीन रोशन चिराग दहलवी ने, जिनकी मज़ार आप देख सकते हैं चिराग दिल्ली में, वहीं वो आराम फरमा रहे हैं। तो उनका भी इतिहास आप लोगों को हम बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम सीधे चलते हैं, वहाँ पे एक दरगाह है, उस दरगाह को भी आपको हम दिखला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है ना आपको बता दें कि यहाँ भी घूमने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा तो यहाँ पे चाहिए आराम से। ये था मेन स्ट्रक्चर, यहाँ हमने आपको घुमा दिया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह के जो है यहाँ पर होल बने हुए हैं। तो अंदर भी जो है बहुत सारे कमरे वगैरह हैं। तो कुछ कमरे जो है आपको हम इस साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना पूरा का पूरा ये आर्किटेक्चर है। और अभी फिलहाल देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है साफ सफाई वगैरह चल रही है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसकी भी कुछ खास जानकारी जो है हमारे पास नहीं है कि इसका क्या मसरफ था, किस मसरफ में ये आता था, लेकिन यहाँ पर भी अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों। वाह, ये है एक और स्ट्रक्चर यहाँ का, और मोटे मोटे पिलर्स यहाँ पे हैं।
ये सब देखिए, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे गड्ढे वगैरह हैं, देखने में ये कुछ कुएं जैसा लग रहा है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिख रहा है। तो दो गड्ढे हैं, एक ये वाला गड्ढा आपको दिख रहा है और एक उस साइड भी दिख सकता है। तो देखने से आम लोग ये बोलते हैं कि ये कुआं था, आज बंद कर दिया गया इसको, लेकिन असल में दोस्तों ये जो है एक कमरा हुआ करता था और नीचे में जो है सिक्के बनाए जाते थे। और फिलहाल आज के ज़माने में जो एएसआई ने इसे बंद कर रखा है, लेकिन एक ज़माने में कहा जाता है कि इस कमरे के अंदर भी जो है तोलक के ज़माने के सिक्के वगैरह मिले करते थे। अगर आज नीचे जाने का मौका मिलेगा तो सिक्के यहाँ पे मिल सकते हैं। फिलहाल ऐसा बताया जाता है कि आज के ज़माने में पूरा तो खंडर हो चुका है ये, लेकिन सिक्के और उस ज़माने के बर्तन, खिलौने वगैरह टाइम टू टाइम लोगों को मिलते रहे हैं। वाकई में ये जो है बनाया गया था बड़े ही मैसिव स्टाइल में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम बताएं तो इनका जो असल नाम था वो था जौना। और ऐसा भी बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फिरोज शाह तुगलक के भी काफ़ी नज़दीक थे और काफ़ी उनको मानते भी थे वो। और इसीलिए जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने जौना के नाम से ही एक शहर बनाया था, जौनपुर के नाम से, वो आप लोगों ने सुना होगा। इसका इतिहास आगे आने वाला है। तो अभी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं आगे में वो जो दरगाह आपको हम दिखला रहे थे, वो दरगाह सीधे आपको यहाँ से दिख सकता है, लेकिन अभी हमें नीचे चलना पड़ेगा। नीचे से जो है हम उधर जा सकते हैं। ये जो है पूरी की पूरी, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खंडरात के ही यहाँ पे निशान हैं। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। इस साइड से आप देख सकते हैं, ये है पूरा यहाँ का खंडर, जहाँ पना शहर का खंडर। और इस किले की सबसे खास बात यह है ना कि यहाँ पर ये जो किला है ये कोई नया किला नहीं था। इसके पहले ऑलरेडी दिल्ली का पहला शहर था लाल कोट, दूसरा शहर था सीरी फोर्ट और तीसरा था तुगलकाबाद फोर्ट। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इन तीनों शहर को मिला के एक नया शहर बनाया, जिसे हम कहते हैं आज का जहांपनाह फोर्ट। तो इन तीनों शहर को मिला करके जो है वो बना रहा था बहुत ही बड़ा फोर्ट, लेकिन फाइनेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, इसलिए जो है तुगलकाबाद से जो वो कनेक्ट नहीं हो पाया। और अभी जिस एरिया पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे आपको हम दिखलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है ना आपको पत्थरों में बहुत से छोटे छोटे होल्स यहाँ पर दिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, तो ये जो डिज़ाइनिंग यहाँ पे दी गई है ये असल में खूबसूरती के लिए नहीं है। इसमें जो है कहा जाता है कि इसमें जो है पिलर्स वगैरह गड़े रहते थे, और ऐसे पिलर्स गड़ते थे कि यहाँ पे आप गाड़ भी सकते हैं और टाइम पे उसे हटा भी सकते हैं। तो ये सारे पत्थर जो है यहाँ पे फिलहाल जो है बिखरे पड़े हुए हैं। और आपको हमने बता ही दिया है कि वो एक तरह का जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क बादशाह क्यों था। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग जा रहे हैं किसी बुजुर्ग की मज़ार पे, तो जैसा हमने बताया कि इनको भी जो है बद्दुआ दी थी नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अपने शासनकाल में इसने ये हुक्म दिया था कि इलाके के जितने भी औलिया हैं सारे के सारे जो हैं इनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, इनके दरबार में काम करेंगे। भाई हम तो अल्लाह वाला काम करते हैं, हम एक बादशाह का काम कैसे कर सकते हैं। हमारे जो टीचर थे यानी निज़ामुद्दीन औलिया, वो जो है बादशाह के दरबार में जाना पसंद नहीं करते थे, तो हम किसी बादशाह के यहाँ नौकरी कैसे कर सकते हैं। जब ये बात मालूम चली मोहम्मद बिन तुगलक को, तो उसने इतना ज़्यादा जुल्म किया नसीरुद्दीन चिराग देहलवी पे। बताया जाता है कि उसने जो है इस हड्डी में जो है जंजीर डांग के उनको टांग दिया था, जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं। और जब लोगों ने ये देखा कि इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तब लोगों ने बोला कि देखिए ये जुल्म काफ़ी जालिम इंसान है, ये आपको मार डालेगा। आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ छोटा मोटा काम जो है इसको कपड़ा पहनाने वाला, वो काम आप इसका कर सकते हैं। इन्होंने काम को मान लिया कि चलो भाई ठीक है, वही हम काम करेंगे। तो कपड़ा पहनाते पहनाते जो है टाइम गुजरने लगा। तो उसी दरबार में दोस्तों बहुत सारे जो है ना मौलवी थे। आज भी टाइम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मौलवी जो होते हैं फतूरी टाइप के होते हैं। तो उस जमाने में भी जो है कुछ मौलवी जो है फतूरी टाइप के थे, सिर्फ लड़ाई लड़वाने में थे। तो उन लोगों ने बादशाह को बोला कि हुजूर, आपने तो नसीर को जो काम दिया था बड़ा आसान हो गया, ये तो सिर्फ कपड़ा पहनाता है और निकल लेता है। आप एक काम क्या कीजिए, आप दरबार में जो है लेट आया कीजिए। तो बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि ठीक है भाई, हम लेट आएंगे। एक वक्त की बात है कि नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो है इंतजार कर रहे थे कपड़ा पहनाने के लिए। असर का टाइम निकला जा रहा था, वक्त जो है मकरू हो गया। तब पहुंचता है बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक और इन्होंने बोला, इनके मुंह से निकला, पहनाए नसीर और उतारे गुस्साल।
और ऐसा बताया जाता है कि कुछ ही दिन के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक का किसी दौरे पे वो जा रहा था जंग में, घोड़े से गिरने पे उसकी मौत हो गई। फिलहाल अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें ना तो ये पूरा का पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे कोई डोम भी नहीं है। और ये अगर दीवार यहाँ पे आप देखें तो ये असल में पश्चिम का हिस्सा है, मतलब मक्का जो है इसी डायरेक्शन में है। और सामने में आप देख सकते हैं कि सामने में जो है ना इस तरह की दीवारें वगैरह बनी हुई हैं, सब वही जहाँ पना सिटी की ही अवशेष है। और अब आप यहाँ पे मज़ार देख सकते हैं एक, ये है हसन अबू ताहिर। हसन ताहिर भी आजकल की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हसन अबू ताहिर यानी ताहिर का बेटा के नाम से ये फेमस है, हसन अबू ताहिर, और उनकी ये मज़ार है। इस शहर में जो है बहुत सारे औलिया कराम जो है यहाँ पे आए थे। और अगर आप थोड़े ही दूर यहाँ से जाइए तो यहाँ पर जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया की अम्मा की भी मज़ार है। इसके अलावा बाबा फरीद के भाई की भी मज़ार है। बाबा फरीद जो पाकिस्तान में आज आराम फरमा रहे हैं, उनके भाई यहाँ हैं। बाबा फरीद यानी निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु हुआ करते थे, वहां से जो जानशीनी जो है मिली थी निजामुद्दीन औलिया को। तो आप सोच सकते हैं ना कि यहाँ पर कितने सारे इस तरह के औलिया कराम की मज़ार बनी हुई है। तो ये था दोस्तों यहाँ का जहांपना सिटी और जहांपना किला। हमने आपको पूरी जहांपना सिटी का इतिहास बता दिया है, कैसे ये कायम हुआ, किसने कायम किया, और ये जो दरगाह है छोटी सी, ये किसकी दरगाह है वो भी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में किसी नए इतिहास, नई जानकारी, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये चौथा शहर था ना।